स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आसमानी बिजली नामी इस कुदरती मंजर से तो आप वाकिफ़ ही होंगे और ये भी जानते होंगे कि आसमानी बिजली कितनी ख़तरनाक होती है। ये जहाँ गिरती है वहाँ अपना ऐसा निशान छोड़ जाती है जिसे लोग कई सालों तक याद रखते हैं। आसमानी बिजली किसी दरख्त पर गिरे, किसी इमारत या फिर किसी इंसान पर, ये जिस जगह पे गिरती है उसे राख बना देती है। आज की वीडियो में हम ऐसी कुछ अजीबोगरीब वाक़यात के बारे में बताएंगे कि जब इंसानी जिस्म ने आसमानी बिजली का सामना किया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और चैनल पे नए आने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारे नए आने वाली वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। तो आए चलकर मौजू का आगाज़ करते हैं। रॉय क्लीवलैंड। दोस्तों, सबसे पहले आपको रॉय क्लीवलैंड के बारे में बताएं, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। आप शायद इस बात पर यकीन ना करें कि रॉय ऐसे इंसान हैं जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में 7 बार आसमानी बिजली का सामना किया। बकौल उनके इस अमल में किसी हद तक उनकी जॉब की वजह है। दरअसल रॉय अमेरिकी रियासत वर्जीनिया के एक पार्क में रेंजर का काम करते थे, जिसकी वजह से उन्हें अपना ज़्यादातर वक्त खुले आसमान के नीचे ही गुजारना पड़ता था। सबसे पहली बार उन्होंने जब आसमानी बिजली का सामना किया तो वो हादसा इनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक हादसा था। दरअसल उस हादसे में आसमानी बिजली सीधा रॉय के पाँव पे आ गिरी, जिसकी वजह से उनके जूतों में आग लग गई और उनका दायां पाँव जलकर राख हो गया और इसके जिस्म के तमाम बाल भी जल गए। इन पर दूसरी बार आसमानी बिजली का हादसा तब हुआ जब वो पहाड़ी रास्ते में ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे थे और आसमानी बिजली इनकी गाड़ी पर आ गिरी, जिसका पूरा झटका रॉय ने अपने जिस्म पर बर्दाश्त किया। जिसके बाद ये सिलसिला बरकरार रहा और रॉय ने 7 बार आसमानी बिजली को बर्दाश्त किया। इन वाक़यात के बाद रॉय को लाइटिंग कनेक्टर का नाम दे दिया गया। दोस्तों, लोग रॉय से दूर भागते थे कि कहीं इनके साथ रहने से उन पर भी आसमानी बिजली ना आ गिरे और इसी वजह से ये डिप्रेशन का शिकार हो गए। दोस्तों, 1993 में इन्होंने खुद को गोली मार दी। दोस्तों, बहुत हैरानी वाली बात यह है कि जिसे आसमानी बिजली ना मार सकी उसने खुद को खुद ही मार दिया। बेथ पीटरसन। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब आपको एक खातून बेथ पीटरसन के बारे में बताते हैं। 1993 में 24 साला बेथ पीटरसन की ड्यूटी जॉर्जिया के एक किले में लगाई गई और यहीं पर इसने आसमानी बिजली का सामना किया। आसमानी बिजली बेथ के पाँव पे आ गिरी। बेथ कई फुट दूर जा गिरी और इस दौरान उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो अंदर से जल रही हो। करीब था कि वो मौत के घाट उतर जाती, लेकिन रेस्क्यू टीम ने वक्त पर पहुंचकर उसे फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बरवक्त की भी इमदाद मिलने पर बेथ बच गई, लेकिन इसे नहीं पता था कि इसे अभी और भी दर्द सहने हैं। जल्द ही इसे महसूस हुआ कि ये बोलने से कासिर हो चुकी है। अब वो अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी अदा नहीं कर सकती थी। इस हादसे में हैरान कर देने वाली बात यह थी कि आसमानी बिजली इसके पाँव पर आ गिरी और जिस्म में दाखिल हो गई और जिस्म से मुंह में मुंतकिल हुई और मुंह के रास्ते बाहर निकली। इस दौरान बेथ के जिस्म के तमाम नसें जल गई, जिसमें खून दौड़ रहा था, जिसकी वजह से बेथ के दिल ने काम करना छोड़ दिया, लेकिन ये फिर भी बच गई। इस हादसे के दौरान बेथ के जिस्म का हर जोड़ जल गया। इलाज के बाद बेथ जब घर में बैठी थी तो इसे वो हादसा याद आया और ये उसी हादसे के बारे में सोच रही थी। अचानक आसमानी बिजली बेथ के घर पर आ गिरी। खुशकिस्मती से बेथ को इस हादसे में कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन बेथ ने अपनी ज़िंदगी के अगले 10 साल व्हील चेयर पर गुजारे। इस दौरान बेथ ने शादी भी की और एक बच्चे को भी जन्म दिया। बेथ ने अपने हादसे पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम उसने आफ्टर लाइटिंग रखा है। ताहम एक लंबे इलाज के बाद बेथ चलने फिरने के काबिल हुई। आजकल बेथ अमेरिकी फ़ौज में फ़ौजियों को आसमानी बिजली से बचने के तरीके सिखाती हैं। पर्शिया एक्सप्लोजन। दोस्तों, अब आपको पर्शिया एक्सप्लोजन के बारे में बताएंगे। 1969 में रशिया के एक कस्बे पर ख़तरनाक आसमानी बिजली गिरी। ये छोटा सा कस्बा पूरी तरह इस हादसे से मुतासिर हुआ, जिसकी वजह ये थी कि ये आसमानी बिजली एक गोदाम पर आ गिरी। उस गोदाम में बारूदी मवाद मौजूद था
अफसोस की बात यह थी कि उस बारूद की मिकदार 1,00,000 किलोग्राम थी, जिसकी वजह से ऐसा खौफनाक धमाका हुआ कि पूरा कस्बा लर्जा उठा। उस धमाके में जो भी आया वो बच ना सका। एक अंदाजे के मुताबिक उस हादसे में तकरीबन 3,000 लोग जान से गए। स्ट्राइक ऑन रेडिएशन हट। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको स्ट्राइक ऑन रेडिएशन हट के बारे में बताते हैं। यह आसमानी बिजली का सबसे खतरनाक हमला करार दिया जाता है। आजकल इस इलाके को जिम्बाब्वे के नाम से जाना जाता है। 1975 में यहाँ के मरिका कस्बे के एक कच्ची झोपड़ी पर आसमानी बिजली आ गिरी। उस वक्त इस झोपड़ी में बारिश से बचने के लिए 21 लोग बैठे थे। इस हादसे में तमाम उन लोगों की मौत वाक़या हो गई जो इस झोपड़ी के अंदर मौजूद थे। आज भी सहारा के रेगिस्तान में ऐसी झोपड़ियाँ मौजूद हैं जो आसमानी बिजली के एक झटके को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और आपको पता ही होगा कि इस रेगिस्तान में आसमानी बिजली किस कदर भयानक रूप दिखाती है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि बड़े शहरों के मुकाबले में सहारा रेगिस्तान में आसमानी बिजली एक अलग ही रूप दिखाती है। मिस्र। दोस्तों, 1941 में मिस्र के एक कस्बे पर खतरनाक तूफान आया। इस तूफान ने कस्बे को तो नुकसान पहुंचाया ही, लेकिन रही गई कसर आसमानी बिजली ने पूरी कर दी। इस हादसे में आसमानी बिजली सीधा ऑयल टैंकर पर आ गिरी। हर टैंक में तकरीबन 5,000 तक ऑयल भरा हुआ था। आसमानी बिजली गिरते ही इन तीनों टैंकर ने आग पकड़ ली। अब आप सोच ही सकते हैं कि वहाँ क्या मंजर होगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तेल की नदी में आग लगा दी हो। पास ही मौजूद गांव के लोग जब इस हादसे को देखने के लिए आए तो कुछ ही सेकंड में वो इस आग की लपेट में आ गए। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक इस हादसे में तकरीबन 500 लोगों की जान गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को इस मालूमाती वीडियो से आगाह ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।